अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग मैक कॉलेजिएट के जो मिड टर्म के एग्जामिनेशन हुए थे 2023 जो भी हुए थे उसके क्या करेंगे, उसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे केमिस्ट्री न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तमाम क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स के लिए तमाम क्वेश्चन मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ कॉलेज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वो वही क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो उनको लग रहा होता है कि वो पेपर्स आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को। साथ साथ ये कहूंगा मैं आपको कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स पे कोई इशू है तो आपके पास मेरे चैनल के अंदर ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस मौजूद है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक फर्स्ट ईयर। ठीक है, और साथ साथ जैसे जैसे पेपर्स होते जाएंगे तमाम चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। और साथ साथ आपको ये भी कहता हूँ कि तमाम जो आपके पास पीडीएफ वर्जन होते हैं, आपके पास जिस तरह से नोट्स होते हैं, फिजिक्स के नोट्स होते हैं, उर्दू के नोट्स होते हैं, इस्लामिक के नोट्स होते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके पास एक प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर। अगर आपको उसका ऐड होना है तो आप हो सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर शो रहा होगा, आपने जस्ट मुझे कहना होगा कि सर मुझे इस ग्रुप में ऐड होना है। उसके तमाम चीज़ें आपको पीडीएफ वर्जन में मिलती है। ठीक है, और आपको नोट्स भी काफ़ी हद तक मतलब उर्दू इस्लामिक फिजिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें ऐड होना है तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। केमिस्ट्री के भी आपको तकरीबन 3 से 4 चैप्टर्स के नोट्स जो हैं वो भी मैं क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें ऐड होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होती है, पूरे साल के लिए फ्री है। सबके मेरे पास प्राइवेट ग्रुप जो है वो भी अवेलेबल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चले आ जाए मैक कॉलेजिएट की जो आपके पास मिड टर्म के एग्जामिनेशन है, न्यू केमिस्ट्री बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉलेज का है जो मेरा खुद का होगा टारगेट पेपर पढ़ो लर्न टुगेदर का, वो मैं आपको विद इन अ वीक प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। आज हम लोग ये तमाम क्वेश्चंस देखते हैं और फिर देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चंस आए हुए, तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया वो किया गया डिफाइन द फ्लोइंग। आपने क्या करना है, आपके पास कुछ डेफिनेशंस होते हैं जो पेपर्स में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्टोइचियोमेट्री है, हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगाड्रो नंबर्स है। ठीक है, तो ये तमाम जो टॉपिक्स है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास मोलर वॉल्यूम भी आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल्स आए हैं। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl and CaOH2। ठीक है, आपको दिया कि अमोनिया गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है जब उसको आप हीट कर रहे हो सॉलिड NH4Cl और NCaOH2 के साथ, इफ द मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच दिस सॉलिड, जबकि उसके मिक्सचर कितने हैं 100 ग्राम है दोनों में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इज हीटेड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3 आर प्रोड्यूस। आपने बताना है कि NH3 जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना होगा, आपने इसके बारे में प्रैक्टिस कर लेना होगा। मैंने अपने चैनल में भी इसकी यानी जो आपके पास न्यूमेरिकल है आई थिंक सो मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है रीजंस के क्वेश्चन है। इसके अंदर लिखा हुआ है व्हाई गैसेस डेविएटेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ठीक है, आइडियल बिहेवियर में कैसे हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है डिफ्यूजन अकर्स मोस्ट रिपीटेडली इन गैस। डिफ्यूजन गैसेस में क्यों बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, फैलता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है लेस इन लिक्विड, और लिक्विड में कम, एंड स्लो इन सॉलिड, और सॉलिड में तो सबसे क्या है, क्या लिखा हुआ है कि आपके पास वो हो जाता है क्या बोलते हैं सॉलिड में सबसे कम है। ठीक है, पहले लिखा हुआ है डिफ्यूजन जो अकर है कहाँ होता है, रिपीटेडली इन गैसेस। ठीक है, फिर उसके बाद लेस है लिक्विड और सबसे स्लो है सॉलिड में। क्यों है इसका सिर्फ आपने रीजन बताना है और बताना है क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है हाउ डज द ऑर्बिटल इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्बिट। लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल की डिफरेंस ऑर्बिट में क्या होते हैं ये बताना है। फिर लिखा हुआ है हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। लिखा हुआ है हाउ, जैसे ये लिखा हुआ है हाउ कैसे, इस तरह के सवाल होते हैं ना HOW वाले, वो हमेशा रीजंस के ही क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर। तो लिखा हुआ है लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन कैसे, इसके बारे में आपने क्या करना है, आपने डिफाइन करना है। उसके बाद आपके पास जो सवाल बनकर आया हुआ वो लिखा हुआ है कि आपके पास डिस्क्राइब करना है बोहर एटॉमिक मॉडल को, कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस के तहत आपके पास है। मैं क्या करता हूँ इसके आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि और कौन से क्वेश्चंस हैं। तो मुझे ये वाले हिस्से को क्या करना होगा, रब करना होगा और रब करके आपको बताना होगा। तो चलिए आज रब करते हैं कि तमाम क्वेश्चंस क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए, कि इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में रिपीटेड होते हैं और न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये सवालात, क्योंकि बुक पुरानी बुक से थोड़ा सा मिलता जुलती है। ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या है आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड
और सिंध बोर्ड में उन तरह के टॉपिक्स आ गए हैं जो आगा खान बोर्ड के अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं, मैं अपने इसमें देख के बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है कि आपने बताना है राइट ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड देयर यूजेस। आपने क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो लिखा हुआ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राइट अ नोट। आपने नोट लिखना है, किस में लिखना है, एक्स रेस में लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स रेस लिख देता हूँ और साथ साथ लिखा हुआ एक्सरे डायफ्रैक्शन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो ये वाली चीज़ को बताया गया है इसके अंदर, डायफ्रैक्शन एंड देयर यूजेस। आपको साथ साथ उसके यूजेस को भी डिस्कस करना है कि उसके यूजेस कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक और चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपके पास क्या है, आपने उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रीफली एक्सप्लेन, क्या चीज़ को एक्सप्लेन करना है ये बता देता हूँ। द डायपोल आपके पास कौन सा है, मूवमेंट एंड शो इट्स यूनिट। ठीक है, तो आपने डायपोल मूवमेंट को बताना है और शो करना है उसकी यूनिट को, कि इसकी यूनिट आपके पास क्या होती है। ठीक है, तो एक सवाल आपके पास ये भी बन करके आया है, इसकी भी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, साथ साथ आपके पास और जो सवाल है उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन है, देखिए वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले कर देता हूँ कि आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि आपके पास 7वां सवाल जो है वो कौन कौन सा आया है, जिसमें लिखा हुआ है विच रूल। ठीक है, हमारे पास वायलेटेड है। ठीक है, इन द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक आपके पास क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसको सही से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आप समझते जाएंगे ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कौन कौन से, वो लिख देता हूँ। हमारे पास 1s² 2s3। ठीक है, उसके बाद मेरे पास सेकंड नंबर में लिखा हुआ है 2s², 2p6 और 3s²। ठीक है, उसके बाद सी में हमारे पास दिया हुआ है कि 1s², 2s², 3s² और 2p6। ठीक है, ये 2p6 है। ठीक है, तो ये 2p6 हो जाएगा। उसके बाद आखिरी जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो लिया हुआ है 1s², 2s² और 2px²। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू दी हुई है, तो आपने इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। और साथ साथ जो मेरे पास नेक्स्ट है, कैलकुलेट करना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। तो क्या लिखता हूँ, 8वां जो सवाल है उसमें क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करना है। आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करना है, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, आर। ठीक है, जबकि उसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें उसकी एक इन किस में करना है, यूनिट दी हुई है हमारे पास ATM। ठीक है, डायमीटर क्यूब मोल पर के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और एक और दिया हुआ है, इसमें भी आपने इसको क्या करना है, इसके आपने वैल्यू निकालना है CAL.mol पर, और मेरे पास क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको लिखकर दिखा दिया। आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ साथ आपके यहाँ पे भी इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, आपके बोर्ड के साथ साथ आपने इसको अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि ताकि आपके पास बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सकें। और सवाल देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करना है आपने एक्सप्लेन करना है लिक्विफिकेशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, कि आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेन लिक्विफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया ऑफ गैस। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बाय किस हेल्प से करना है, आपने लेंस मेथड विथ लेबल डायग्राम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर मेथड है हमारे पास विथ लेबल डायग्राम। ठीक है, तो विथ लेबल डायग्राम, तो यहाँ पे डायग्राम के साथ आपने क्या करना है, इसको अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो ये भी मैंने कर दिया। तो अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या है। इसको सही से लिखना, लेबलेट है हमारे पास, लेबल। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, देख सकें। क्योंकि मैं साथ साथ देख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो रही हो, लेकिन अदरवाइज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं क्या करूँ, सही तरीके से ही लिखूँ। ठीक है, चलिए आज आगे चलते हैं और देखते हैं इसे क्वेश्चंस कौन से। मैं काम करता हूँ न्यूमेरिकल्स के जो बाकी क्वेश्चंस हैं ना,
उसको भी क्या कर दूं, मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके लिख कर दिखा दूं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस लिख देता हूँ और फिर उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें लिखने में थोड़ा सा इशू आ रहा होता है ना, तो मैं लिख लेता हूँ। अब बाकी जो सवाल हो गए थे उसको भी मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे लिख दिया ताकि आप तक तमाम क्वेश्चंस आ जाएं। तो लिखा हुआ है ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। आपके पास क्या हुआ है, आपके पास ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हुआ है बाय हीटिंग ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, KNO3। द गैस इज कलेक्टेड ओवर अ वाटर इफ 0.225 diameter क्यूब, ठीक है। एंड लिखा हुआ है ऑफ अ गैस इज कलेक्टेड एट 25 सेल्सियस 1.032 एटम ऑफ टोटल प्रेशर। व्हाट वुड बी द मास ऑफ ड्राई ऑक्सीजन, आपने ड्राई ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड करना है और प्रेशर ऑफ वाइपर एट 25 सेल्सियस इज 23.8 mm ऑफ HD। याद रखते हैं, शायद मैंने ये क्वेश्चन जो है मुझे याद है, मैंने इसको सॉल्व करवाया है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है और मेरे चैनल के अंदर चैप्टर 3 के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करके अपलोड है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ है द डायमीटर 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस A and 20 centimeter cube of gas B if used from the pure of container in 30 seconds. If the mass of A is 64 gram, calculate the mass of B। आपने क्या निकालना है, मास ऑफ दी B निकालना है, जबकि A क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि B क्या है मेरे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि उसका जो 30 सेकंड मोड में टाइम दिया हुआ है और 64 ग्राम क्या दिया हुआ है मास A का, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कैलकुलेट द डेंसिटी, आपने डेंसिटी निकालना है एट 30 सेल्सियस व्हेन द गैस इज ट्रांसपेरेंट इन अ सिलेंडर एट 1.4 atm प्रेशर। मैंने ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया है, चैनल के अंदर अपलोड है, आप इसको चेकआउट जाके कर सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाई द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब ये एक तरह का क्या है आपके पास, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ है व्हाई वाज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज अज्यूम्ड टू बी द फंडामेंटल पार्टिकल। इसको ऐसा क्यों अज्यूम किया जाता है कि फंडामेंटल आपके पास क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हाउ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एन एटम एक्सप्लेन बाय बोहर मॉडल। किस तरह से इमिशन ऑफ एटम हुआ है, एटम से हुआ है, ठीक है, रेडिएशन, आपने बोहर एटॉमिक मॉडल के तहत इसको बताना है कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हमने तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बता दिया है मैंने। अब क्या करना है, इसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस लॉन्ग के इंपॉर्टेंट है। चले आए देख। तो आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ठीक है। सेक्शन 3 है, इसका थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं इसको पढ़ के बता दूंगा ताकि आप सही से इसे देख लें। तो लिखा हुआ है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल अट्रैक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिटरमाइनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो एक सवाल ये वाला है लॉन्ग, ठीक है, इसको लिख लेगा। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज मीन बाय रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ अल्फा गैमा रेज, डिस्क्राइब ब्रीफली देयर प्रॉपर्टीज। आपने क्या करना है, इसकी डिस्क्राइब करना है ब्रीफली प्रॉपर्टीज को भी, ठीक है। उसके बाद लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय द हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल एंड sp हाइब्रिडाइजेशन ऑन C2H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसके बारे में आपने क्या करना है, आपने डिटेल इसे बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सी ऑप्शन में लिखा है द 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस कीप इन सिलेंडर 5.5 diameter क्यूब एट 27 सेल्सियस द वैंडर वाल कांस्टेंट ऑफ फॉर अमोनिया, जबकि हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है ए की 4.170 atm, जबकि बी की वैल्यू दी हुई है मेरे पास 0.07371। फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस आपने निकालना है, ठीक है। अब आपने बताना है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, इन एन ऑर्बिट, जबकि आपको ये वैल्यू गिवन दी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ आपके पास सवाल जो लिखा हुआ ड्राइव द इक्वेशन फॉर वेव नंबर एंड कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद लिखा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन पम्प एन की वैल्यू जो दी हुई है मेरे पास 4, जबकि एन की जो ऑर्बिट की वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है, जबकि आर एच की वैल्यू दिया हुआ है, ये लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन बनकर के आया हुआ है, ठीक है। स्टेट द एवोगाड्रो लॉ एंड ड्राइव जनरल इक्वेशन, ठीक है, गैस इक्वेशन को करना है। उसके बाद लिखा हुआ आपके पास राइट द पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर VSEPR थ्योरी और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर बेस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है। याद रखना ये कुछ चैप्टर्स के आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी भी आपने तैयारी करके रखना है। इंशाल्लाह आपको अच्छी वीडियो समझ में आई होगी। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आप उसकी मदद से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।